एक कहावत है भैया कि अधजल गगरी छलकत जाए। अल्प ज्ञान व्यक्ति को कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। हम यदि समझें कि हमने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम दुनिया में उसकी प्रधानता दिखाएं, तो जो समझते होंगे या हमारा जो अधूरा ज्ञान है, जो समझते होंगे वो तो समझ ही जाएंगे कि इसने कुछ रट रखा, याद कर रखा है, और उस पर ही, अल्प ज्ञान पर ये गर्जता है। और जो नहीं समझते होंगे तो विद्युत और योग्य हम उन्हीं की नज़रों में रहेंगे। एक व्यक्ति ऐसा ही जिसने इंग्लिश के 4 शब्द याद कर लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब वो जहां जाए इसी का प्रयोग करे। गांव में जाए तो यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब जो नहीं समझते थे तो वो तो कहीं बड़ा होशियार है, कहीं से पढ़ लिख करके आया है, अंग्रेजी बोलता है, धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलता है। अब जो समझते थे तो वो उसका मजाक बनाते थे कि हमको पता है ये 4 शब्द याद कर रखे इसने। पर ये परेशानी कहाँ देती है चीज। ये भाई साहब ट्रेन में सफर करने के लिए गए और उसी समय किसी व्यक्ति का कुछ सामान चोरी हो गया, उसका सूटकेस, बैग कुछ चला गया। तो अब वो व्यक्ति ढूंढे, सबसे पूछता फिरे कि भैया तुमने हमारा बैग देखा, कि तुमने हमारा सूटकेस देखा क्या। और इसी से तकरार हो गया। इससे तकरार हुआ तो इसको अब अल्पज्ञानी व्यक्ति शब्दों का कहां कैसे प्रयोग किया जाए, इसको लगा कि इंग्लिश बोलने का अच्छा मौका मिल गया। इससे पूछा क्यों तुमने हमारा बैग देखा, बोले यस। अरे राम जी की कृपा, तुम्हें हमारा बैग मिल गया, हमें हमारा बैग लौटा दो। भगवान की अद्वितीय कृपा है जो तुम्हें बैग मिला, जो तुमने बता भी दिया, किसी और को मिलता बताता भी नहीं, हमें लौटा दो। तो छूटते ही बोला नो। अब इसको यही पता नहीं था कौन सा शब्द कहां प्रयोग करना। ये अल्प ज्ञान होता है। उसने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है, तुमको हमारा बैग मिला है, हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे यदि तुमने हमारा बैग नहीं लौटाया, 4 झापड़ लगाएंगे तुमको। अब वो तो नो ही कहे। उसने 4 उसको गाल में झापड़ लगाए तो कहता वेरी गुड। उसने 4 और लगा दिए उसको। अब इसको यही पता नहीं था शब्द कहां प्रयोग करने हैं। अब इसको लगा कि पिट तो गई है, बचा अंतिम शब्द, इसको भी बोले ही दो। तो अंत में बोला थैंक यू। तो ये अल्पज्ञानी व्यक्तियों की बात है। अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता साहब।